फिर अफगानिस्तान और पाकिस्तान भिड़ने जा रहे हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर कल रात्रि में एयर स्ट्राइक कर दी है। ये तस्वीरें हैं एयर स्ट्राइक के बाद के सीन की और बाद में हुए नुकसान की, घरों पर हुए नुकसान की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। यहां पर फूटी हुई जो तस्वीरें हैं घरों की, वो दिखा रही हैं कि यहां पर कुछ क्षति हुई है और क्षति के नाम पर निकल कर आ रहा है 10 लोगों की मौत, जिनमें से 9 तक बच्चे और महिलाएं बताए जा रहे हैं। यहां पर ये जो तस्वीरें हैं ये इस समय पर बाहर आ रही हैं जिस समय भारत के वाणिज्य मंत्री से मुलाकात कर रहे हैं अफगानिस्तान के वाणिज्य मिनिस्टर, कॉमर्स मिनिस्टर। इंटरेस्टिंग पार्ट है कि लास्ट टाइम आमिर खान मुत्तकी जो कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री थे, वो भारत की यात्रा पर थे। उस समय पर पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की थी और इस बार अफगानिस्तान के वाणिज्य मिनिस्टर भारत में आए हुए हैं और उनकी यात्रा के दौरान हमले हो रहे हैं। आप याद करिएगा, अक्टूबर के समय लगभग 1 महीना डॉट बीत चुका है, उस समय की बात है। अफगानिस्तान ने 58 पाकिस्तानियों को मारा था क्योंकि पाकिस्तानियों ने अफगानिस्तानियों को मारा था। एयर स्ट्राइक चली थी, तगड़ा झगड़ा चला था जिसके चलते कतर और तुर्की को बीच में आकर के शांति वार्ता करवानी पड़ी थी। आपको याद हो तो उसके बीते 1 महीने के अंदर-अंदर जो भी प्रोग्रेसेस हुई उसका परिणाम ये निकल कर आया कि पाकिस्तान ने कल रात को फिर एयर स्ट्राइक कर दी और एयर स्ट्राइक के अंदर मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 10 लोगों के मारे जाने की खबर निकल कर आ रही है। बताया जा रहा है खोस्त, कुनार और पक्तिका नामक जगह पर एयर स्ट्राइक हुई है। ये अफगानिस्तान का मैप है और इसमें कुनार, खोस्त और पक्तिका ये 3 स्थान है जहां पर एयर स्ट्राइक हुई है। विदेशी मीडिया हो, नेशनल मीडिया हो, सब तरफ इस खबर को कवर किया जा रहा है। अफगानिस्तान के जो ऑफिशियल स्पोक पर्सन है उन्होंने भी इसे कहा कि लास्ट नाइट 12 बजे हमारे साथ में ऐसा हुआ और इस वजह से 9 बच्चे जिसमें से 5 लड़के और 4 लड़कियां हैं जिनके मारे जाने की खबर है। यूट्यूब की पॉलिसीज के चलते हमने तस्वीरें ब्लर की हैं, लेकिन उन्होंने पब्लिश की हुई थी, ये बच्चों के चेहरे दिखाए थे कि ये इस एयर स्ट्राइक में मारे गए हैं। ये तस्वीर दिखाने के पीछे का लॉजिक सिर्फ ये होता है कि आप आतंकियों को हिट करने के नाम पर एयर स्ट्राइक कर रहे हो, लेकिन आप आम जनता को मार दे रहे हो। बच्चों का मरना किसी भी तरीके से जेन्युइन नहीं है। आपने जिन्हें टारगेट किया, वो कोई आतंकी नहीं थे। यही बताने के लिए अफगानिस्तान ने ये तस्वीरें बाहर की। साथियों, जैसा आप सभी जानते हैं कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में चली आ रही जो कलेश है, उसको मध्यस्थता के रूप में कतर और तुर्की ने प्रयास किए कि इनके बीच शांति कराई जाए और शांति के प्रयासों में शुरुआत कतर से हुई, फिर वो तुर्की में पहुंचे। 3 लेवल की ऑलरेडी बातचीत हो चुकी है, चौथे लेवल की बातचीत होनी थी। 3 लेवल की बातचीत में पाकिस्तान को यह घमंड है कि वो अफगानिस्तान को आइसोलेट छोड़ सकता है, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ कोई समुद्री सीमा नहीं जुड़ती है। इसकी वजह से पाकिस्तान को लगता है कि वो अफगानिस्तान के सामान को बिकने से रोक देगा और अफगानिस्तान का सामान अगर नहीं बिक पाया तो लैंड लॉक अफगानिस्तान गरीबी के अंदर बर्बाद हो जाएगा। आज अफगानिस्तान में 200 मिलियन डॉलर की हर महीने की एक्सपोर्ट प्रभावित हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान से वो जो सीमा साधा करता था, पाकिस्तान ने उसे बैन कर दिया है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से नाराजगी निभाते हुए अपने बॉर्डर्स को इस तरह जैम कर दिया है कि अब अफगानिस्तान के फल, ड्राई फ्रूट्स और जो एक्सपोर्ट का मटेरियल है, वो वहां से निकलकर दूसरी जगह पर बिकने नहीं जा पा रहा है, जिससे अफगानिस्तानियों को दिक्कत हो रही है। यही कारण है कि अफगानिस्तान के ट्रेड मिनिस्टर ऑल्टरनेट तलाशने के लिए भारत में आए हुए हैं और उनके भारत में आए हुए 4-5 दिवस का उनका विजिट है और उन्हीं की यात्रा के दौरान पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर पिछली बार की तरह हमला फिर कर दिया है। ठीक है, यहां पर कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं जो ये बताती हैं कि लोग कितने गुस्सा हैं, लोगों के रिएक्शंस क्या हैं। पिछली बार जब हमने आपको ये जानकारी दी थी तब बताया था कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में दिक्कतें क्या आ रही हैं, वो क्यों आपस में एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं। कतर के तमाम प्रयास रहे हों, फिर इस्तांबुल के प्रयास रहे हों, यानी तुर्की के प्रयास रहे हों, उन सब के बावजूद विश्वास बहाली नहीं हो पा रही थी। पाकिस्तान का मानना है कि जो पाकिस्तान में आतंकी हमले हो रहे हैं उनके लिए अफगानिस्तान जिम्मेदार है। अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है और तालिबान तहरीक तालिबान को पाल कर चल रहा है और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अंदर एक डेजिग्नेटेड आतंकी समूह है जिसे वो अमेरिका से भी आतंकी समूह डिक्लेयर करवा लाया है। तो बोले असल मायने में टीटीपी को संरक्षण जो है वो अफगानिस्तान की तालिबान ने दिया हुआ है, इस कारण से ये हमारे यहां नुकसान पहुंचा रहे हैं। बस इसी को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान इनसे दुश्मनी की वारदात करता है, इनके क्षेत्र में एयर स्ट्राइक कर देता है। जबकि अफगानिस्तान ने पब्लिकली मना किया हुआ है कि हमारा आपके देश में आतंक से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर हम आपको बदला देने के लिए तैयार हैं। आप पाकिस्तान की प्रतिक्रियाएं और उनकी स्थिति को भी समझिए। अभी आप पूछेंगे कि ऐसा हुआ क्या अचानक कि फिर से इसने एयर स्ट्राइक की। असल में क्या हुआ कि पाकिस्तान के कल पेशावर में आत्मघाती धमाका हुआ और पाकिस्तान में हुआ जो ये आत्मघाती धमाका था, ये पैरामिलिट्री फोर्स के हेडक्वार्टर पे था पेशावर के अंदर। तो उसके अंदर कुछ पाकिस्तानी मर गए। पाकिस्तानियों के मरने की खबर हमने कल आपको अपने ट्विटर हैंडल पर भी दी थी।
अंकित कुमार अवस्थी नाम से ये हैंडल है, आप चाहें तो इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। तमाम जो खबरें हम आपको कई बार सेशंस में नहीं दे पाते हैं, वहाँ रेगुलर अपडेट में मिल रही होती हैं। वहाँ पर हम साझा कर रहे होते हैं। हम इंस्टा पर भी आपको खबरें साझा कर रहे होते हैं आजकल। तो कुल मिलाकर के ये जब जानकारी बाहर निकल कर आई तो लग तो गया था, पाकिस्तान इसका बिल किसी पर फोड़ेगा। फोड़ने के नाम पर पहले बलोच लिबरेशन आर्मी थी, अब उससे ज्यादा आसान इसके लिए अफगानिस्तान हो गया, क्योंकि अफगानिस्तान में इंटरेस्ट अमेरिका का भी है। तो अमेरिका के सामने अच्छा बच्चा बनने के लिए ये अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर देते हैं। तो यही हुआ, एयर स्ट्राइक कर दी गई और एयर स्ट्राइक जो है वो आपके सामने इस तरह से तस्वीरों में निकल कर आई। पिछली बार जब इनके बीच में संघर्ष हुआ था और उसके बाद जब समझौता हुआ, तब समझौते के बीच में पाकिस्तानियों ने अफगानिस्तानियों का जब ट्रेड रोका, तो ट्रेड को देखते हुए अफगानिस्तान ने अपने तमाम वो प्रयास करने शुरू कर दिए कि सर्च करो कि हम कहां-कहां से माल बेच सकते हैं। ये न्यूज़ निकल कर आई 12 नवंबर को कि $200 मिलियन का इनको नुकसान हो रहा है अफगानिस्तान को। रूट्स बंद पड़े हुए हैं, अफगानिस्तान से चलकर पाकिस्तान में आने वाले ट्रकों को घुसने नहीं दिया जा रहा है। पाकिस्तान अपनी नाराजगी निकाल रहा है कि तुम हमारे साथ रह करके हमारे ही खिलाफ हो। तो बस इस बात के चलते अफगानिस्तान पाकिस्तान में जो रार पनपी, भारत उसमें विकल्प बन गया। यही कारण है कि तालिबान के ट्रेड मिनिस्टर दिल्ली की यात्रा पर 19 नवंबर को आ जाते हैं और वो यहां पर सी कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं। सी कनेक्टिविटी कैसे? भारत के अंदर जो हमारे नौवा शिवा पोर्ट है, कांडला पोर्ट है, या फिर जितने भी अरब सागर वाले पोर्ट हैं, यहां से होते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होते हुए जो ईरान के अंदर चाबहार पोर्ट है, वहां से अफगानिस्तान तक की कनेक्टिविटी पर चर्चा करने के लिए पहुंचे। चाबहार पोर्ट पर अमेरिका ने हाल ही में भारत को 6 महीने का एक्सटेंशन दे दिया है। तो इनका मानना है कि आप उस पोर्ट के थ्रू ही सही हम तक सामान भिजवा दीजिए। तो यहां पर ये लोग आए और इन्होंने हमसे बातचीत करी। 19 तारीख को आए और बड़े ही युद्ध स्तर पे इन्होंने, जो इनके ट्रेड मिनिस्टर जो भारत में पहुंचे, इनका नाम है अलहाज नुराद्दीन अजीजी। ये अजीजी जब यहां आकर पहुंचे तो इन्होंने बहुत सारी मीटिंग्स की लगातार। ये भारत में आते ही प्रगति मैदान के अंदर लगे हुए मेले को अटेंड करने पहुंचे। यहां पर जो इनके ऑलरेडी अफगानी आए हुए हैं उनसे बातचीत की, भारत के विदेश मंत्री से बातचीत की, वाणिज्य मंत्री से बातचीत की, सबसे बातचीत की और कहा कि आप अपने देश से इन्वेस्टर्स को हमारे देश में भेजिए। हम उनके ऊपर 5 साल तक कोई भी टैक्स नहीं लगाएंगे, कोई टैरिफ नहीं लगाएंगे। भारत से प्राइवेट प्लेयर्स को भी भेजिए, इवन सोना निकालने के लिए भेजिए। हमारे यहां $1 ट्रिलियन की खदानें हैं, उनमें से माल निकालने के लिए भारत के प्लेयर्स को भेजिए। तो ये भारत के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल कर आया। मैं आपके सामने एक स्टैट रखता हूं। भारत और अफगानिस्तान $1.33 बिलियन का व्यापार करते हैं, जिसमें से पहले ऐसा होता था कि भारत एक्सपोर्ट ज्यादा करता था, $825 मिलियन तक का, और इंपोर्ट कम करता था। लेकिन अब अफगानिस्तान की मदद करने के लिए हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं। मतलब आप इन आंकड़ों को देख सकते हैं कि हम $642 का इंपोर्ट कर रहे हैं, 642 मिलियन का, और उधर की तरफ 355 मिलियन का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमने इसको बदल दिया। अफगानिस्तान के वाणिज्य मंत्री इस बात को रिकॉग्नाइज करते हैं कि साहब आप लोगों ने हमारी मदद की है। यही कारण है कि ये हर दिन 19 तारीख को आकर के प्रगति मैदान के अंदर पहुंचते हैं, न्यू दिल्ली के अंदर, और वहां पर आकर के एग्जीबिशन को देखते हैं, अपने जो व्यापारी हैं उनसे मुलाकात करते हैं। आप देख सकते हैं क्योंकि अफगानिस्तान ड्राई फ्रूट्स के लिए जाना जाता है, हींग के लिए जाना जाता है, वहां पर अपने लोगों से ये मुलाकात कर रहे हैं और यहां पर और जो व्यापारी हैं उनसे बात करते हैं। इंडियन ट्रेड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है, जिसके एग्जीबिशन में आए थे, उनसे इनकी बात होती है। अफगानिस्तान की कंपनीज के साथ में कि उनको वीजा कैसे मिल सकता है, उनको बात कर रहे थे। यानी कि 19 तारीख से ये लगातार भारत को विकल्प के रूप में, क्योंकि पाकिस्तान के स्थान पर भारत को विकल्प के रूप में अफगानिस्तान देख रहा है, तो कैसे उसके साथ आगे बढ़ा जाए, इसको लेकर के ये निरंतर मीटिंग्स के दौर में थे। इसके बाद में भारत के विदेश मंत्री से आपसे मुलाकात होती है। विदेश मंत्री की मुलाकात के बाद में तस्वीरें बाहर आती हैं कि दोनों देश कैसे एक दूसरे के साथ ट्रेड और कनेक्टिविटी को बढ़ाएंगे, पीपल टू पीपल टाइज को कैसे बढ़ाएंगे, इन सब बातों को लेकर बात होती है। चर्चा निकल कर आती है कि साहब आप चाबहार पोर्ट होते हुए हमारे पास सामान भिजवा दो, क्योंकि पाकिस्तान वालों ने हमारा रास्ता बंद कर दिया है, आप हमें इस रास्ते के थ्रू व्यापार करने दो। इस बीच में भारत को मतलब आपको याद होगा कि चाबहार पोर्ट पर अभी ताजा ताजा हमें पिछले ही महीने अमेरिका के द्वारा 6 महीने का एक्सटेंशन मिला है कि हम उसका उपयोग करके अफगानिस्तान तक मदद पहुंचा सकते हैं। तो बस इसी को ध्यान में रखते हुए ये भारत की यात्रा पर आए और पाकिस्तान से चूंकि लड़के बैठे हुए हैं तो इन्हें भारत में ऑप्शन दिखाई दिया। लेकिन यही बात पाकिस्तान को पसंद नहीं आई कि तुम हमसे तो लड़कर बैठे और भारत से मदद लेने पहुंच गए। तुम हमसे डर ही इसलिए नहीं रहे हो क्योंकि तुम्हें हमारा ऑल्टरनेट मिला हुआ है। तुम पाकिस्तान की जगह भारत को देख रहे हो, इसीलिए तुम हमसे कोई मतलब नहीं रखते। बस यही कारण है कि ये दोनों आपस में झड़ पड़े। खैर, फिलहाल के लिए इनके मंत्री जी ने लगातार मीटिंग्स की हैं। आप इन तस्वीरों को देख करके, इनके हैंडल पर अगर आप जाएंगे तो देखकर हैरान हो जाएंगे। इन्होंने मीटिंग्स में मतलब लाइन लगा दी है, भारत के वाणिज्य मंत्री से, वाणिज्य राज्य मंत्री से, विदेश मंत्री से,
ट्रेड मिनिस्टर से, मतलब सबसे इनकी बातचीत चल रही है, ठीक है। और इनका उद्देश्य केवल इतना है कि कैसे भी करके हम तक काम ले आओ और हमें नोवा शेवा जो इंटरनेशनल पोर्ट है आपका मुंबई में, वहां पर एक्सेस दे दो। चाबहार पोर्ट से माल लेकर आएंगे, नोवा शेवा तक हम माल पहुंचा देंगे। कुल मिलाकर भारत ने भी इन्हें सकारात्मक रूप से ऑप्शन दिया और इन्होंने यह भी याद करा कि देखो, दुनिया ने हमारे सारे रास्ते बंद कर दिए थे, भारत वो था जो हमको गेहूं भेज रहा था। भोजन नहीं भूलता ना भूखा आदमी, तो ये बिल्कुल वैसे ही था। तो इन्होंने इस बात को रिकॉग्नाइज किया कि आप लोगों ने हमें उस समय मदद भेजी जब लोगों ने रास्ते बंद कर दिए थे, ठीक है। भारत की तरफ से इन्हें कई तरह की कैपेसिटी में मदद भेजी जाती रही है, ये आप भी जानते हैं। चाहे तालिबान का शासन आ गया हो, लेकिन अफगानिस्तान के लोगों से भारत ने अपना पीपल टू पीपल कनेक्ट खत्म नहीं किया। हम उन तक मदद पहुंचाते रहे, हमारे अलग अलग माध्यम से हम मदद पहुंचाते रहे। इसीलिए अफगानिस्तान के मंत्री बोले कि आप चाहे एयर कनेक्टिविटी के साधन से ही ट्रेड कर लीजिए, पर हमारे साथ ट्रेड जारी रखिए। जब ये सब चीजें निकल कर आई, तो इसका एक बहुत बड़ा इंप्लीकेशन आज सुबह निकल कर ये आया कि अफगानिस्तान बोला कि आपके यहां से आने वाले सब लोगों को हम 5 साल का टैक्स एग्जम्पशन देंगे, कोई टैक्स हम लेंगे ही नहीं, और हम लेंगे 1% टैरिफ। मतलब परसेंटेज टैरिफ भी नहीं है, व्यापार करिए। तो अब आपके दिमाग में एक प्रश्न बनेगा कि ऐसा इनके पास ऑफर करने के लिए क्या है। मतलब 5 साल के लिए अगर आप टैरिफ नहीं लगा रहे हैं, 1% का आप टैरिफ लगा रहे हैं, तो ऐसा इनके पास क्या है। तो असल में क्या है, अफगानिस्तान में माइंस बहुत हैं। माइंस और मिनरल्स के बारे में कहते हैं कि गोल्ड माइनिंग इनके यहाँ का वो सेक्टर है जिसे ये चाहते हैं कि भारत की कंपनियां आकर करें। ये वो तस्वीर है जो जब चाइना ने इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया था ना अफगानिस्तान में, तब बाहर निकल कर आई थी। यहां पर बहुत सारे नेचुरल माइंस एंड मिनरल्स हैं जिनकी वर्थ $1 ट्रिलियन से ऊपर आंकी जाती है। अगर इनको निकालने के लिए विदेशी कंपनियां पहुंचती हैं, और भारत के पास बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो जाकर के माइंस एंड मिनरल्स का एक्सप्लोरेशन कर सकती हैं, तो निश्चित ही ये भारत के लिए अपॉर्चुनिटी होगा। पाकिस्तान का चिढ़ना कि उसके आतंकी हमलों के लिए अफगानिस्तान जिम्मेदार है और भारत के साथ में उसका नजदीक आना, ये पाकिस्तानियों को रास नहीं आ रहा है। परिणाम आपके सामने है। तो अब क्या होगा आगे? तो देखिए, सिंपल सी बात यह है कि पाकिस्तान को अब मुंह की फिर से खानी पड़ेगी, क्योंकि अफगानिस्तान ने 3 राउंड की वार्ता में, जो कतर में हुई, इस्तांबुल में हुई, कतर में राउंड एक और फिरा, लेकिन उसके बावजूद भी अफगानिस्तान पाकिस्तान की शर्तों पर तैयार नहीं हुआ। साफ-साफ अफगानिस्तान ने यह कहा कि आप मेरे क्षेत्र में हमले नहीं करेंगे, अगर ऐसा किया तो आप हमारे रिटेलिएशन के लिए तैयार रहना। तो देखो, जब इतने महीने तक, यानी इतने स्तर तक बातचीत चल ली, चौथे राउंड की बात होनी थी, उससे पहले यह वायलेशन हो गया। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान को निश्चित ही अफगानिस्तान से बदले की कार्रवाई देखने को मिलेगी। जैसे ही उस पर कोई कार्रवाई होती है और वो अच्छी होगी, पिछली बार पाकिस्तानियों की इन्होंने पैंट उतरवा ली थी, इस बार देखना होगा कि ये किस हद तक जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान के लिए वाकई में चिंता है तहरीक तालिबान पाकिस्तान। कहीं ऐसा ना हो बहुत सारे फियादीनी हमले पाकिस्तान में होने लगे और उनको पाकिस्तान फिर ना संभाल पाए। खैर, जो भी है, फिलहाल के लिए पाकिस्तान के लिए यह बहुत ही मुश्किल वक्त है। अफगानिस्तान को उसे बहुत लाइटली और प्यार से हैंडल करना चाहिए था, लेकिन जिस तरह से वो उसके साथ में बर्ताव कर रहा है, वो अपने आकाओं को खुश करने का एक प्रयास है। उन प्रयास में भले ही सफल हो जाए, लेकिन अपने देश के और अपने पुराने साथी के साथ में उसका जो ये बर्ताव है, उसके लिए बहुत महंगा पड़ेगा। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर रखें। विषय से इतर एक जानकारी मैं आपको दूं कि इस रविवार को हमने एक रविवार वार्ता की थी इसी चैनल पर। लाइव वो वार्ता हुई थी। जैसे आप इस वीडियो को अपलोडेड देख रहे होंगे, क्योंकि आपको सुनाने से पहले हम इसे रिकॉर्ड करके डालते हैं, लेकिन लाइव वार्ता में सवाल डायरेक्ट आ रहे थे और हम सवालों के जवाब में थे। एक बहुत ही खूबसूरत वार्ता हो रही है आजकल रविवार को रात 9:30 बजे। अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहें तो उसमें अवश्य जुड़िएगा। इस रविवार को जो वार्ता हुई, उसके अंदर कुछ ये टाइटल लोगों ने हमसे डिस्कस किए, आगे से उन्होंने सवाल पूछे और हमने उस पर अपनी राय रखी थी। ऐसे में अगर आप चाहते हैं उस रविवार वार्ता में शामिल होना, तो उसे ध्यान रखिएगा। उसके वीडियोस को आप देख सकते हैं, इसी चैनल के लाइव सेक्शन में पड़े हुए हैं, आप उसे अवश्य देखें। बाकी अगर स्टॉक मार्केट में रुचि रखते हैं, तो आप डीमैट अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट खोल सकते हैं। उसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। हमारे कोर्सेज स्टॉक मार्केट पर और म्यूचुअल फंड लर्निंग के लिए बातें बाजार के एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं, आप उन्हें एक्सेस करिए। थैंक यू सो मच।